आज हम एक ऐसे बच्चे का सिनेरियो डिस्कस करेंगे जो 1 वीक का बच्चा हमारी इमरजेंसी में प्रेजेंट हुआ। 1 हफ्ते का बच्चा जिसके फेस के ऊपर सुर्खी माइल निशान है। बच्चा बार बार वॉमिटिंग करता है। उसके पेट में दर्द की वजह से बच्चा कॉलिक के साथ जो है वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास प्रेजेंट हो चुका है। बच्चा दिन में 8 से 10 दफा पतला बार बार थोड़ा थोड़ा पखाना कर रहा है। उसकी छाती से एक सीटी की तरह की आवाज आती है। तो ये क्या चीज है जो बच्चे को इस तरह से डिस्टर्ब कर रही है? ये बच्चा मिल्क एलर्जी का शिकार है। तो आइए देखते हैं मिल्क एलर्जी क्या है, ये किस वजह से होती है और हमने इस तरह के बच्चे को किस तरह से मैनेज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काऊ मिल्क एलर्जी या काऊ मिल्क इंटॉलरेंस ये एक ऐसी इम्यून रिएक्शन है बॉडी का जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद प्रोटीन की वजह से होती है। ये हमारे डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स को अफेक्ट करती है। स्पेशली न्यू बॉर्न बच्चों में जैसे ही खुला दूध दिया जाता है तो फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो उनको प्रेजेंट कर जाती है। खुले दूध के अंदर गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध या वो बच्चे इवन जो माँ के दूध के अंदर भी होते हैं और वो माँ डेयरी प्रोडक्ट ले रही है, माँ योगर्ट खा रही है, माँ दूध पी रही है, उनकी प्रोटीन उस बच्चे की गट के अंदर या उसके डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर एक इम्यूनोलॉजिकल या एक एलर्जिक रिएक्शन काज कर रहा होता है जो कि इस तरह से प्रेजेंट करता है। मेन सिस्टम जो बच्चे का इफेक्ट होता है वो उसका जीआईटी का सिस्टम है, बच्चे का गट का सिस्टम है। बच्चे को वो मिल्क एलर्जी की वजह से उसका हाजमा खराब होता है, बार बार वो बच्चा जो है वो वॉमिटिंग करता है, पेट में बच्चे के दर्द रहती है जो कि ऐसे बच्चों में कॉलिक की तरह प्रेजेंट करती है। बच्चा बार बार चीख मार के कि बगैर किसी वजह के रोना शुरू कर देता है। खाना बच्चे का जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, थोड़ा थोड़ा बार बार हाजमा डिस्टर्ब होने की वजह से 10 से 12 दफा बच्चा पखाना कर सकता है। उसके साथ उसके पखाने वाली जगह पे रेड किस्म का एक सुर्खी माइल निशान या रैश पड़ जाता है, तो ये उसके जीआईटी के साइन है। इसके अलावा ऐसे बच्चे बहुत से स्किन एलर्जी का शिकार भी होते हैं। स्किन एलर्जी जिसमें एक्जिमा की फॉर्म में या वो जो सुर्ख निशान बच्चे के फेस के ऊपर आ जाते हैं, बाज़ औक़ात उस बच्चे को इचिंग या खारिश बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है। उसके जिस्म के ऊपर भी डिफरेंट किस्म के बम्प्स या आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर उभार जो है वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चों के अंदर जब सीवियर किस्म की फॉर्म में वो जाता है तो उसका सांस का सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है, जिससे चेस्ट टाइट हो जाती है, बच्चे की छाती से सीटी की आवाजें आना शुरू हो जाती है, सांस उसका उखड़ना शुरू हो सकता है या सांस की रफ्तार तेज हो जाती है। ये सारे अज्जा जो है ऐसे बच्चों में मिल्क एलर्जी की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। ये तो है एक ऐसा सिनेरियो जो कि हमारे पास एक सीरियस फॉर्म में प्रेजेंट हुआ। जो इसकी मोर कॉमन फॉर्म हमारे पास है या जो हमारे पास अमूमन बच्चे जो अनडायग्नोज चल रहे होते हैं वो माइल्ड फॉर्म के साथ प्रेजेंट करते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा लूज मिल्क पे है और उस मिल्क की वजह से जो है वो बच्चे को वेट गेन नहीं हो रहा होता, बच्चे को वॉमिटिंग आ रही होती है, बच्चे को मोशन बार बार हो रहे होते हैं। कुछ बच्चों में जो है वो एक्जिमा हो सकता है, कुछ बच्चों में बिल्कुल एक्जिमा नहीं होता। चेस्ट के जो सिम्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत कम आते हैं। लेकिन ऐसा बच्चा फेलियर टू थ्राइव या वो बच्चा माल नरिश होता है। माँ कहती है कि बच्चा 1 से 2 लीटर दूध पी रहा है लेकिन बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा। तो ये जो वजन ना बढ़ना है ये भी मिल्क एलर्जी की एक फॉर्म है। हम ऐसे बच्चे को किस तरह से मैनेज करते हैं? सबसे पहली चीज तो हमने वो प्रोटीन जो बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन काज कर रही है हमने उसको अवॉइड करना है। तो ऐसे में हर किस्म का फार्मूला मिल्क, खुला मिल्क हम उस बच्चे में बंद करेंगे। मदर, अगर वो मदर फीड पे है बच्चा तो मदर को डेयरी फ्री करेंगे। जब तक बच्चा मदर फीड पे है मदर की हर किस्म के डेयरी प्रोडक्ट्स को मदर अवॉइड करेगी और ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशल किस्म की फीड दी जाती है जिसमें हम इस प्रोटीन को हाईली मॉडिफाई करते हैं, जिनको हम हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला कहते हैं। वो फार्मूला मिल्क बच्चे को दिया जाता है। ये स्पेशल किस्म का फार्मूला होता है। ये नॉर्मल फार्मूला फीड जो कि काऊ मिल्क बेस ही होता है वो भी बच्चे को एलर्जी करता है, उससे बहुत मुख्तलिफ होता है। हमने ऐसे बच्चों को सिर्फ हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला ही देना होता है। ये फार्मूला बच्चे को कम से कम 6 मंथ तक दिया जाता है ताकि बच्चे के वो सारे सिम्टम रिजॉल्व कर जाए, बच्चे का जो सिस्टम है वो हेल्दी सिस्टम की तरफ चल पड़े, बच्चा अपने वेट गेन की पोजीशन में आ जाए। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की टॉलरेंस चेक करते हुए उसको री इंट्रोड्यूस करके बच्चे को एवेल्युएट कर सकते हैं। 90% केसेस में बच्चे 5 to 6 इयर्स की एज में कवर हो जाते हैं।
लेकिन 1 ईयर तक बच्चे जो हैं वो जस्ट 50% केसेस में कवर करते हैं। 1 ईयर के बाद हम ट्रायल दे के देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें 5 से 6 साल तक बच्चे का इंतजार करना होता है। उसके बाद बच्चा मुकम्मल तौर पे टॉलरेंस डेवलप कर लेता है और नॉर्मल डेयरी प्रोडक्ट को वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए अगर आपका बच्चा भी मिल्क एलर्जी का शिकार है या उसकी ऐसी कोई अलामात आपको लगती हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। और अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।